नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में राजनीति हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सियासत है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं और इन सब के बीच जनता है और इसके साथ दोनों पार्टियों की कार्यशैली पर नजर रख रही है। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर देहरादून में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। यह मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में अटकने के बाद गर्म हो गया है। राजनीति लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिशें हो रही हैं और विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराएगी सरकार। जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के दिग्गज लगता है ये मैसेज देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के लोग हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब इसी कड़ी में जिलों में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से महिलाओं को ये आरक्षण देना नहीं चाहती है। तो इसके अलावा ऋषिकेश में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला फूंका है। 24 अप्रैल को राजधानी देहरादून में महिला मोर्चा की रैली होगी। 24 अप्रैल के बाद मंडल स्तर पर पदयात्रा की तैयारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का लंबा आंदोलन चलेगा, इसका ऐलान हो चुका है। मंडल से विधानसभा तक निंदा प्रस्ताव की पूरी तैयारी है और 23 अप्रैल को कांग्रेस देहरादून में विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। महिला आरक्षण पर अब सवाल ये है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, क्या वो चुनावी मुद्दा बन जाएगा और महिला आरक्षण पर जनता किस पार्टी पर विश्वास करेगी? तो ये आज के तमाम सवाल हैं, इन्हीं पर हम बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर लगातार सियासत हो रही है। तो महिला आरक्षण को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं और किस तरीके से उत्तराखंड में महिला आरक्षण पर राजनीति लगातार जारी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस जो है वो एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए तो सरकार ने 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुला लिया। महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को घेरेगी सरकार, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराएगी सरकार। एक दिन का सत्र बुलाया गया है और जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के दिग्गज नेता करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यही बात बताने की कोशिशें होंगी कि आखिर बीजेपी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और इस बिल को लेकर ये बताने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं कि आखिर सरकार अगर रिजर्वेशन देना चाहती है तो वो 33% रिजर्वेशन मौजूदा लोकसभा सीटों में से दे, जबकि सरकार का ये मानना है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ था, लेकिन वो देश भर में लागू नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 2 बड़े नियम थे जो मैंडेटरी थे। एक जनगणना कराना और दूसरा जिस तरीके से सरकार मान रही है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन कराना। इसके आधार पर ही ये बिल लागू हो सकता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि 2001 में डिलिमिटेशन पर रोक लग गई थी 25 साल के लिए। तो अब 2024 में उसको लागू नहीं किया जा सकता था। उसके बाद अब वक्त बचता है 2029 का। तो 2029 में मोदी सरकार चाहती है कि किसी तरीके से इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन 2 शर्तें जो हैं उनको पूरा करना सरकार के लिए बड़ी मजबूरी थी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2 सालों में, यानी कि अब 26 चल रहा है तो 29 में सरकार के पास सिर्फ 2 साल बचते हैं जनसंख्या कराने में और परिसीमन में। अगर ऐसा सरकार 2 साल में कर लेती है तो फिर ये बिल 2029 में देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, आखिर क्यों? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ निंदा प्रस्ताव सरकार लाने वाली है, एक तरफ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी।
तो अब ये क्या चुनावी मुद्दा बन चुका है, इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से मेरी सहयोगी रिया डंगवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, और कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय जल्दी जल्दी आपसे करा देते हैं। कमलेश रमन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत कमलेश जी। अभिषेक भंडारी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, स्वागत अभिषेक जी। अंकेश भंडारी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत सर। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। तो कमलेश रमन जी, अब विशेष सत्र की बात हो रही है, क्या मकसद है विशेष सत्र का, और प्रस्ताव पास करेंगे विपक्ष के खिलाफ, तो क्या ये बताने की ढोल नगाड़ों के साथ कोशिशें हो रही हैं कि भैया हमने तो कर दिया, अब विपक्ष नहीं करने दे रहा है? देखिए, मात्र शक्ति एक तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अब वो अपने जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था जी, वो अपने अधिकार के लिए अब लड़ेगी भी नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर महिला जाएगी कहाँ। बरसों से महिला राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कमलेश जी, जब आप लोग बैठे हैं डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर महिलाओं को लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? आप तो हैं भाई, डबल इंजन भी है, ट्रिपल इंजन भी है। जाहिर सी बात की महिलाओं को जरूरत क्या पड़ गई। क्या आपने नहीं देखा कि राज्यसभा या विधानसभा में कितने टिकट मिल पाते हैं महिलाओं को? कितना महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व कर पाती है, कितना नेतृत्व दे पाती हैं, कितने अपने क्षेत्रों के विषय में जो है सेवा का अवसर निकाल पाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर महिलाओं को, आधी आबादी को अगर उनका पूरा अधिकार मिलता अब इस वक्त, तो शायद वो आगे और अच्छा काम करती। देखिए, वैसे ही हम इतना डिले चले आ रहे हैं, इतना लेट पहले ही हो चुका है। हमारा देश कब आजाद हुआ था, और तब से जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है जो सरकारें रही है वो ये ढोल पीटती रही कि हम तो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, हम तो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मंशा किसी की भी साफ नहीं थी, मंशा किसी ने साफ नहीं दिखाई कि हाँ भाई हमें देना है। लेकिन अब लबोलुबाब यह है कि जब अब आरक्षण वाकई ही मिलने की बात हुई, 2023 में हमारा महिला आरक्षण बिल पास हुआ सब सर्वसम्मति से, तो अब इसमें दिक्कत कहाँ आई जी? क्यों दिक्कत आई इसमें? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या ये महिलाओं के ऊपर कुठाराघात नहीं है? क्या आप अपनी सियासत के चक्कर में कमलेश जी, ऐसा तो नहीं है कि ये कोशिशें सिर्फ आपकी ही सरकार ने की हो, HD देवगौड़ा जी की सरकार ने भी कोशिशें की थी, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल करी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की, मनमोहन सिंह की सरकार ने की। मैंने तो पहले ही बोला आपको, बिल्कुल किया। लेकिन क्यों अड़चने हैं भाई? कभी कोई विरोध करेगा, कभी कोई विरोध करेगा, तो इसका मतलब तो कभी भी हमारा तो अड़चने क्या है कमलेश जी? थोड़ा समझा दीजिए कि भाई अड़चन कहाँ है, कानूनी देव। एक मिनट कमलेश जी, विपक्ष को छोड़कर ये बता दीजिए। यहाँ है, अड़चने यहाँ पर है जी। जो लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई इनका आरक्षण मिले, वो लोग शुरू से ही लटकाते चले आ रहे हैं। 40 साल पहले हम पहले से ही डिले चले आ रहे हैं, पहले हम लेट हो चुके हैं, और आज भी उन्होंने जो है माइनॉरिटी को और OBC को आरक्षण देना या जनगणना करना या परिसीमन के नाम पर इस तरीके से रोड़ा अटकाने का काम किया संसद में। कमलेश जी, आप कह रहे हैं कि भाई वो नहीं चाहते थे, वो तो 2008 में ही राज्यसभा में इसको पेश कर चुके थे कांग्रेस में, मनमोहन सिंह की सरकार में। उनका राज्यसभा में उनका पूरा जो है वहां पर कोरम था, लोकसभा में कोरम नहीं था, तो आपने वहां पर क्यों नहीं किया? वहां तो राज्यसभा में तो 9 मार्च 2010 को पारित भी हो गया था कमलेश जी, कांग्रेस की सरकार में। राज्यसभा में पास हुआ 2011 में, जब लोकसभा में सोनिया गांधी जी ने रखा तो इसका विरोध किसने किया? मुलायम सिंह ने। कैसे किया? उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो है ये। अच्छा कमलेश जी, एक बात बता दीजिए, 2010 में, एक हर बार लोग जो है केवल विरोध कमलेश जी 2010 में विरोध कर रहे हैं जो देना चाहते थे। कमलेश जी, अब जरा 2010 में जब राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में हुआ नहीं, तो उस वक्त तो आप विपक्ष में थे, तो यानी कि आपने उस वक्त इसका विरोध किया था। हमने विरोध नहीं करा, नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया। आप दिखा दो कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विरोध किया? नहीं किया ना। तो फिर क्या कारण रहा पास नहीं हुआ? पार्टी ने उस वक्त भी किया आरक्षण, परिसीमन। उस वक्त तो सोनिया गांधी जी ने कह दिया OBC का कोई इसमें हमारा नहीं। ठीक है कमलेश जी, मैं मानती हूँ बीजेपी ने उस वक्त पर इस बिल का और आज कह रहे किया था कि भाई लेकिन आप भी ये बात मानती हूँ मैम कि अभी जिस तरह से आप लोगों को पता था नंबर गेम में आप लोग जीत पाएंगे, आप लोगों को पता था कि 2/3 बहुमत चाहिए, वो नहीं है आप लोग पास। बावजूद इसके इस बिल को लाया गया, जो कि बिल 2023 में पहले ही पास चुका है, कांग्रेस ने समर्थन किया था 2023 में, और पूर्ण बहुमत के साथ आप लोगों ने 2023 में इस बिल को किया। लेकिन अब की बार जब अभी लाया गया, अब यही तो विपक्ष
विपक्ष आरोप लगा रहे हैं ना हिडन एजेंडा था, असलियत में आपको 2027 साधना है, 2027 के लिए मुद्दे नहीं, इसलिए इसे लाया गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। जो पता था आरोप कि है वो गिरेगा। बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, विपक्ष की मंशा कभी नहीं थी संसद में, लेकिन हमें ये भरोसा था कि महिलाओं के नाम पर समूचा विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर के ये आरक्षण देने का काम करेंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि वो अपनी राजनीति केवल मोदी जी को हराने के चक्कर में उन्होंने इस महिला बिल को गिराने का काम किया। उनको केवल मोदी जी से परेशानी है, उनको भारतीय जनता पार्टी कमलेश की जी, सरकार कमलेश से जी, एक और परेशानी है। सवाल। तो आप महिलाओं लोग के ऊपर, जिस महिलाओं तरह के से ऊपर इस अत्याचार मुद्दे को आप रूप दे उनका रहे शोषण हैं, करेंगे। जन आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं उन प्रदेशों में जहां बीजेपी कार है, निंदा प्रस्ताव ला अब आप रहे मुझे हैं, एक बात यही बताइए। समझेगा ना विपक्ष की आप वो एक तरह से भुना रहे हैं 2027 के लिए। अब आपने मुझसे सवाल किया, अब आप मुझे बताइए विपक्ष अब इस समय क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 543 जो हमारी सीटें हैं उसमें ही आरक्षण दे दीजिए। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी सीट छोड़ेंगे, अखिलेश यादव सीट छोड़ेंगे? ये केवल विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, ये आपस में मतभेद हो जाए, ये ठीक है। अब ये सीट छोड़ेंगे, अभिषेक जी बताएंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जितने सांसद हैं इनके, जब हो गया 10 सेकंड और दीजिएगा, 10 सेकंड और दीजिएगा। तो 10 सेकंड दे दीजिए इनको। 850 सीटें हो जाती तो महिलाओं को हमारा कोटा भी मिलता, रिजर्वेशन भी मिलता। क्यों ठीक मिलता? है, मेरे आप सहयोगी मोदी सचिन जी ने छोड़ेंगे सवाल क्या? पूछा है कांग्रेस के नेता से, उनको जवाब देने जी दीजिए। अभिषेक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई 543 पर देना है, आप कह रहे हैं भाई 543 पर दे दीजिए, तो आपको नहीं लगता कि इसमें लगभग 84 सीट्स तो एससी के लिए रिजर्व हैं और लगभग 40-45 सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, तो सर इतनी तो सीटें वैसे ही चली गई, लगभग 412 के आसपास सीटें बची। सचिन जी, हमारी भाजपा की प्रवक्ता हैं कमलेश रावत जी, विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन घुमाने फिराने की कोशिश कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, करेंगी कोशिश, क्योंकि फ्रंट पे उन्हें कुछ न कुछ बोलना ही है। मैं अभी आपको बताऊं, ये पूछ रहे थे कि राहुल जी छोड़ेंगे या सोनिया जी छोड़ेंगे। सीट छोड़ने का मतलब नहीं है, अगर कहीं पे आरक्षण किसी भी तरीके से नियत होता है, आप कहीं भी देख लीजिए जहां पे नियत है। मैं आप उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, लोकसभा में जैसे नैनीताल आरक्षित सीट है ना, तो हम ये बोलेंगे कि इसने छोड़ दिया, वो तो जो डिसाइड हो गया वो हो गया। जब 2023 में लोकसभा, अभिषेक जी, इसी की परिसीमन जरूरी था ना सर? हाँ जी, जिसका आप लोगों ने समर्थन किया नहीं। परिसीमन किस, रिया जी दोबारा बोलिए, परिसीमन किस वे में बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा इसलिए तो परिसीमन जरूरी था, परिसीमन होता, जनगणना होती, उसके जो है सीटें एक तरह से निर्धारित होती। मैं जो आप कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को संबद्ध कर रहा हूं, आपकी बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे मंझे तरीके से बोल रही हैं, और एचएनएन पे आपकी बात की दाद दूंगा कि आपने हमारी बातों को खुद ही ले लिया। मैं आपको बताऊं, परिसीमन और जो ये आरक्षण का मुद्दा है ना, परिसीमन और सेंसस, ये सरकार यही नहीं चाहती। आप बताइए 2014 से अभी तक क्यों नहीं हुआ, और ये एन मुद्दे पे अभी 2023 में जब हमारा ये सर जनगणना ऐसा थोड़ी 2011 में 14 में फिर हो जाएगी, 14 में नहीं 2021 में 10-10 साल जनगणना कमी होती है थी ना, ना, कभी तो 21 के बाद अब काम शुरू हो गया ना। काम शुरू। मुझे अभी ये एक बताइए इनको- अभिषेक जी, इंदिरा गांधी के टाइम पर 1971 में उन्हें ही सीट्स फ्रीज करी थी या नहीं करी थी 26 सालों के लिए? बिल्कुल करी है, बिल्कुल। नहीं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में किया था। मैं करी थी, आप मानते हैं ना? मतलब आप और मानते 4 हैं बार, सीट्स आप लोगों और की 4 सरकार ने बार फ्रीज संशोधन करी थी किया। पहले- जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब जी आरक्षण, सर, आप प्लीज सिर्फ- रखिए। सिर्फ आरक्षण मुद्दा नहीं है, आरक्षण ये है, अगर महिला आरक्षण या कोई भी आरक्षण, उसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल सब तरह के आरक्षण, उसके बाद उसमें आपके आवेदन भी अभिषेक जी, मांगे मेरा जाएंगे। एक और सवाल है आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, बोलिए। पूछ लीजिए। अभिषेक भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। जी। मुझे ये बताइए, जब किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है, जो हम 815 कर रहे हैं या 850 कर रहे हैं, किसी भी राज्य का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रही है। 25 लाख के ऊपर हमारा एक सांसद है, 20 लाख के ऊपर एक नहीं नहीं सांसद है। अभी अगर कमलेश दोनों जी, में divide एक हो जाए तो मिनट दिक्कत कमलेश है। जी, नुकसान की तो बात ही नहीं हो रही है ना, नुकसान तो नहीं पता नहीं हो रहा, फायदा तो आपका हो रहा है ना, अब फायदे से दिक्कत इनको है। नहीं, हम अपने फायदे आप के लिए अपने नहीं सोच फायदे रहे के थे, लिए हम तो परिसीमन केवल कर रही हैं, मातृ ऐसा ही शक्ति लोग का कह सोच रहे हैं। थे कि इतने वर्षों से मातृ शक्ति का ये जो बिल सचिन जी, लटका हुआ है, ये पास सचिन होना जी, चाहिए, महिलाओं को पहले अधिकार मिलना मुझे चाहिए, बस। अपना एक सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। चलिए सर, मैं सवाल एक एक करके पूछता हूँ, थोड़ा सवाल जनता आप को- तब पूछे, पहले मुझे अपना सेंटेंस चलिए, कंप्लीट बोलिए। करने दीजिए। बोलिए। भाजपा, इनको पता था कि इस समय इनके पास बहुमत नहीं है, जो 2 तिहाई बहुमत नहीं है, तो
इन्होंने जानबूझ के इस मुद्दे को लेके आए। अभी और बताता हूं, बस इतने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? आप बताइए रिया जी, आप बताइए, क्या ये आचार संहिता का खुला? यानी यही मुख्य विरोध है कि बीजेपी को पता था 2/3 बहुमत नहीं है, बिल गिरेगा। असलियत एजेंडा बिल पास कराना था ही नहीं। एजेंडा ये था कि इस चुनाव में महिलाओं को साके 2027 के लिए जमीन तैयार करी जा सके। हमारे साथ यूकेडी से पे जुड़े हैं, मैं सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, सर आपको भी ये लगता है कि एजेंडा था ही नहीं कभी बिल पास कराना? मुख्य एजेंडा ये था कि एक तरह से 2027 के लिए बिसात बिछाई जा सके। बिल्कुल, ये तो सामान्य बात है कि जब बिल सदन में गया तो इनको ही पूछा जाए, भाजपा के लोगों ने, आपके लोगों ने मतदान क्यों नहीं किया? और ये बिल को गिराने का जो इतिहास है वो नया नहीं है। हमारे पूरे लोगों ने मतदान किया है पंचोली जी। वो पूरा इतिहास नया नहीं है ये। जब भारत देश आजाद हुआ 1959 में, जो ये पहला जो बिल था, ये 1959 में दहेज प्रथा का पहला बिल लाया गया था और उसको भी ऐसे ही गिराया गया। और उसको फिर बाद में ये लगा लो कि उसको बाद में 1961 में 2 साल बाद उसको जो है लागू किया गया। तो ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है आप लोगों का कि कैसे माहौल चुनावी जो समय आ रहा है, जो चुनावी टाइम है आप लोगों का, जो इलेक्शन मूड में आप लोग हैं, उसको कैसे माहौल बनाया जाए। ऐसा देश के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं, जो ईमानदार पॉलिटिशियन होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आरक्षण महिला और पुरुष के लिए जो आरक्षण तय किए जाएंगे, हो सकता है कम्युनिटी में जो अलग अलग आरक्षण है उसके लिए हो सकता है कि आगे पीछे बात हो, लेकिन महिला और पुरुष के आरक्षण को जब तय किया जाता है उसके लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति और कोई जनप्रतिनिधि, अगर सीटें 543 से 850 हो जाएंगी तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर 200 से अधिक सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, सीटें इतना हाय हल्ला हाय तोबा हो क्यों रहा है? तो 543 में क्या दिक्कत हो रही है? सर एक बात बताइए ना, आप क्या दिक्कत हो रही है? 545 सीटों में। और प्रेम जी सवाल ये भी, प्रेम जी, महिलाओं को जिन्हें हम कहते हैं देश की आबादी है, अगर नीति निर्माण में उनके लिए सीटें रिजर्व हो रही है तो उसमें दिक्कत क्यों है? कोई दिक्कत नहीं ना, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? दिक्कत ही नहीं है। तो एक बात प्रेम जी, चलिए पहले बताया आप लोगों को कि ये पूरा राजनीतिक विरोध केवल माहौल बनाया, विरोध अच्छा एक बात बताइए प्रेम विरोध नहीं है। प्रेम जी, लोग राजनीतिक दल राजनीतिक माहौल नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि लोकसभा में तो नहीं गिरा ना। क्या अदर पार्टीज नहीं करती हैं ऐसा? क्या ये कल जो प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का, क्या वो राजनीतिक माहौल बनाने के लिए नहीं है, कोई सनातन का माहौल बनाने के लिए? मैंने 1959 का उदाहरण तो दिया। सर राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे, उसमें हम लोगों को ढूंढना है। बात तो वही है नहीं, उसमें हमें ढूंढना है ना प्रेम जी कि भाई कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसलिए तो मैंने 1959 का उदाहरण दिया कि जो पहला बिल था वो भी दहेज प्रथा था, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ था मामला। ठीक है, अंकेश भंडारी अब ये बताइए, समाज से जुड़ा हुआ मामला था। अंकेश भंडारी, अगर आप 543 सीटों पर आरक्षण लागू करने की मांग विपक्ष कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि अगर हम SC और ST की सीटों को निकाल दें तो लगभग 412 सीटें बचती हैं, उसमें जनरल भी है, OBC भी है और महिलाएं अलग हो गई, तो आपको नहीं लगता कि जो सीटें घटेंगी, जो 180 सीटों की बात हो रही है, मतलब अगर आप SC ST की सीटें निकाल दें 412 बचती हैं, उसमें टोटल अगर देखें तो महिलाएं क्या पुरुषों की जगह नहीं लेंगी? अगर आप उसी में आरक्षण मांगेंगे, क्या असंतोष पैदा नहीं होगा? क्या आपके पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता जो पुरुष हैं वो अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार होंगे? सचिन भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि नियति होनी चाहिए, और नियति यदि सही दिशा में काम कर रही है तो सारी चीज़ें हो सकती है। और जहाँ तक महिलाओं की और पुरुषों की हम बात करते हैं, महिलाओं का भी उतना अधिकार है जितना कि पुरुषों का है जी। और यदि आपकी सरकार की नीति यदि स्पष्ट रूप से और सही होती तो जिस समय 2023 में 20 सितंबर को जब ये महिला जो नारी वंदन जो जिसको नाम दिया गया जिस बिल को, उसको यदि उस समय ही उसमें ये सरकार की नीति स्पष्ट होती, साफ नीति की होती और सही दिशा में सरकार वाकई चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को उनका हक मिले, जो आधी आबादी की हम बात करते हैं उनको उनका बराबर का हक मिले, तो मैं उस समय सरकार स्पष्ट रूप से उसमें डिलिमिटेशन और जनसंख्या जो सेंसस की जो बात की उसको सरकार उसमें ऐड ऑन नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने किया तो सरकार को ये पता था कि यदि हम इस प्रकार से, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी कि महिलाओं को जो है उनका अधिकार दिया जाए। मैं यहीं रोकना चाहूंगा सचिन भाई, यदि सरकार की मंशा होती स्पष्ट रूप से, सरकार को इसी पर सवाल पूछता हूं, सरकार को विपक्ष की मंशा, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप पूछेगा। सरकार को जो है अभी
16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, उसमें 131 जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं आप, उसमें आपको उसको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर एक यदि बात सरकार बताइए, देश वास्तविक में रूप कोई से भी चाहती कानून सरकार ला रही है तो उसका विशेष सत्र बुलाने का अधिकार तो सरकारों को होता है। सरकार को तो होना उसमें होता क्या है, गलती है? वो मैं आपकी बात मानता हूँ। सरकार को जो बिल अच्छा, ऑलरेडी वो जो सही है समय कब यहाँ आएगा? पारित हो अंकेश चुका है, जो जी, एक्ट एक बन चीज चुका है, जो बताइए नियम सर, बन चुका है, अंकेश जी, उसको कब दोबारा लाने की अंकेश क्या जी, आवश्यकता है? अभी पहली बात तो ये मौजूदा समय में आपको देश का 543 समय भी सीटें बर्बाद करना लोकसभा है। की है अंकेश जी, जो 540 सीटें लोकसभा की है वो किस बेसिस पर है सर? उस वक्त पर जनसंख्या शायद 60 या 65 करोड़ थी। आज 55 के मौजूदा करोड़ के समय में आप आसपास थी, देखिए, 55 करोड़ के जो आसपास संख्या है भारत की 140 करोड़ है सर। 140 करोड़ पास से आपको नहीं लगता कि लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? उसके लिए आखिर क्यों उसका विरोध कर रहा है? उससे परहेज क्यों? अगर रिया परिसीमन जी, हो रहा है मैं- तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं रिया जी आपकी बात को मैं आगे करते हुए, विरोध उस चीज का नहीं है कि सीटें बढ़ रही है। विरोध इस चीज का है कि उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सर, मैं भी कहाँ घट सचिन रहा भाई, है? आप घट मुझे कहाँ रहा है? पूरी बात, सर, थोड़ा मुझे आप पूरी बात ये तो करने घट दीजिए। कहाँ सचिन रहा भाई है? 2 मिनट, आप मुझे 2 मिनट अंकेश जी, दीजिए। क्या कहना देखिए, मैं चाह रहे हैं क्षेत्रीय विचारधारा से आता हूँ। पहली बात तो मैं क्लियर कट बता दूं, जिस तरह से केंद्र के बारे में नहीं जानते देखिए, हैं, क्षेत्रीय दल मैंने है, आपके इसलिए बीच में इनको नहीं बोला, आप थोड़ा मुझे मालूम समय होगा देंगे, क्योंकि आप मुझे समय नहीं, देंगे। let him speak. मैंने भाई, आप दूसरे को मत बोलिए मैंने कि अभी नहीं तक जानते आप हैं। लोग के किसी के बीच में नहीं बोला, चाहे जो भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अंकेश प्लीज जी, एक थोड़ा बात शालीनता से आप मैं मेरी बात समय सुनिए। जो मन में आएगा? आप मैं शालीनता आपके से मेरी सवाल बात में सुनिए। पूछ सही लूंगा। महिलाओं का समय कब आएगा ये बताइए। आप मेरी शालीनता सही से समय बात कब सुनेंगे। होगा हमारा? देखिए, बोलिए सर। डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। देखिए, बढ़नी चाहिए क्योंकि ये समय आज जिस तरीके से देश में जनसंख्या का विस्फोट बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये सही बात है। जी। लेकिन दूसरी बात क्या, मैं क्षेत्रीय विचारधारा से हूँ। मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूँ जो हिमालयी भूखंड है, जी सबसे छोटा स्टेट है, नॉर्थ का स्टेट है, छोटा स्टेट है। जैसे साउथ के स्टेट है भाई, वो आज क्या उन्होंने पॉपुलेशन में अच्छा काम किया, पॉपुलेशन बहुत अच्छा काम किया, कंट्रोल किया। अब देखिए, जब यदि डिलिमिटेशन होगा तो उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। आज जो हमारे जो सेंटर के जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारे राजस्थान हो, गुजरात हो, घटेगा, तमाम यही जगह जो तो बात है। क्या ज्यादा है, कमलेश जी, जनसंख्या एक ज्यादा मिनट। है, सर, आपने कहा कि हम क्षेत्रीय दल उनका हैं। प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड की मैं बात फिर आएंगे आपके करूँ, पास। उत्तराखंड की मैं बात करूँ, सर, आप उत्तराखंड से हैं, क्षेत्रीय दल हैं, बात आप साउथ की कर रहे हैं। मैं सर, आप वही उत्तराखंड बता की रहा हूँ, चिंता मैं कर रहे पीड़ा हैं। बता रहा हूँ, नॉलेज तो आदमी शेयर मैं करेगा। आपको पूरी बात बता रहा हूँ। सर, देखिए, जब- नॉर्थ नहीं, ईस्ट, गलत बात है देखिए, आप। नहीं, नहीं, सर, आप एक पूरी बात बात है। सुनिए, आप पूरी उत्तराखंड सचिन की भाई, विषय बता दीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं वहीं आ रहा जी। हूँ। आप जो सुनना चाह रहे हैं, मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगा। जी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हम किसी की बात में जाकर के बिना पढ़े आपको कुछ भी चीज बोले। तथ्यार्थ में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आप जी, बात को प्लीज। समझिए। पहले साउथ के स्टेट है, छोटे स्टेट जनसंख्या में काम किया, वही नॉर्थ ईस्ट में जाए, छोटे स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है। समझ रहे बात को आप? जी। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उसकी जनसंख्या उस हिसाब से कम है, क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, क्षेत्रफल बड़ा है। लेकिन आज देखिए, मेरा देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन मैं यही बात करूँ चमोली में, चमोली सबसे बड़ा जिला है, लेकिन वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। इसी के बल मैं बात कर रहा हूँ सर, चंपावत मैं की। आप- सुनिए, एक मिनट सर, थोड़ा अगर- जल्दी बात कर, मैं सर, जनरल सीटों बात कर के रहा हूँ। 50% के आंकड़े भी ये सीटें क्षेत्र मैं में वही कर उड़ते रहेंगे, ये देखिए, क्षेत्रीय दल है, ये कहने का क्षेत्र में मतलब है, उड़ते कहने का रहेंगे। मतलब है कि जनसंख्या के ये आधार पर तालाब यदि हम अंकेश जी, डिलिमिटेशन मैं करेंगे क्लियर तो पूछ उसमें लेती कहीं हूँ ना कहीं आपसे, हमारा जो अंकेश जी। प्रतिनिधित्व है वो घटेगा। आपने गलत हमारी व्यक्ति को मांग है, सवाल किया, हमारी भाई, मांग है, क्षेत्रीय उत्तराखंड दल है, क्रांति वो दल की कहते हैं मांग आपको है, नहीं, चाहे वो अंकेश जी, साउथ के अंकेश स्टेट है जी, या नॉर्थ के स्टेट है या भ्रम मत हमारे स्टेट फैलाइए है, हम सर। अपने स्टेट की सिर्फ बात और करें। एक छोटा सा- कम से कम हमें रिया मुझे कुछ रिया मुझे सीटें छोटे हैं। से ब्रेक के रिया मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यही चर्चा, क्योंकि साउथ के बारे में हो रही है या अदर स्टेट्स के बारे में हो रही है, क्योंकि बात तो ये है कि जिस स्टेट में जितनी सीटें हैं 50% ऑल ओवर इंडिया अदर स्टेट्स में भी इसी रेशियो से सीटें बढ़ेंगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। तो महिला आरक्षण पर लगातार सियासत और आर पार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सियासी दलों ने मोर्चा खोल दिया है महिला आरक्षण बिल को लेकर। कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है और बीजेपी तो विशेष सत्र भी आयोजित करने जा रही है विधानसभा का। लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक भंडारी जी, अब सवाल ये है कि भाई अगर 543 सीटों पर आरक्षण मिल रहा है और जो दूसरी बात हो रही थी कि भाई सरकार ने जानबूझकर लोकसभा में इस बिल को पेश किया, राज्यसभा से तो हो गया था, लेकिन उन्हें पता था कि 2/3 बहुमत हासिल नहीं होगा, तो सर इसमें तो रोड़ा विपक्ष ने अटकाया। क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि देश के अंदर 200 से ऊपर महिलाएं चुनकर आ जाएं लोकसभा विधानसभाओं में? तो उसमें दिक्कत क्या थी आप लोगों? आप लोग कह देते कि नहीं ठीक बात है, सरकार ने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं, 200 महिलाएं आ जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, कोई विरोध नहीं होगा, एक रोटी नहीं बटेगी, अलग से एक रोटी और तैयार हो जाएगी। आप कह रहे हैं 1 में से 4 हिस्से कर दो, तो सर अपनी रोटी कौन देगा? सचिन जी,
फिर आप आगे अपनी रोटी कौन देगा। अपनी रोटी का मतलब नहीं है, आप ये बताइए इसमें रोस्टर भी होता है, आपको शायद पता होगा जी। कि माना कुछ टाइम के लिए कोई सीट, सर मैं जानता हूँ 20 हाँ। साल के लिए बिल्कुल हाँ रोटेट तो होती उसमें है। अगर मोदी जी की अभी जिस सर वो थोड़ी देर पहले रिजर्वेशन में रोटेट होती है। रिजर्वेशन हाँ। में रोटेशन होगा ना, क्या महिला वाले में नहीं होगा रोटेशन? मान लीजिए कोई सीट SC ST के लिए रिजर्व है, 20 साल बाद उसका रोटेशन होगा, वो जनरल हो जाएगी, जो जनरल है वो रिजर्व हो जाएगी। तो इसमें सर क्या हुआ, 543 सीटें ही है ना, उसमें महिला भी आती मैं महिला भी आती है सर उसमें। महिलाओं मैंने का आपको- आरक्षण तो SC ST में, फिर उप आरक्षण की भी तो उसमें मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसलिए पहले बोला, उस पे मैंने इसलिए बोला कि इनको ये पता है ये टेक्निकल पेंच फंसना ही फंसना है। ये सिर्फ इन्होंने देश की पहली वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सोचते ना, वो रोड मैप बनाते उसके लिए। आप लोगों का काम ये था सन देना, जो आप लोगों ने नहीं दिया। चलिए मैं उत्तराखंड की बात कर लेती हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस आई है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अंकिता भंडारी समेत कई और मुद्दे हैं, रोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। क्यों कांग्रेस को लगता है कि भटका रही है बीजेपी? क्या महिला सशक्तिकरण एक मुद्दा नहीं है उत्तराखंड? आप मुझे बता दीजिए। पहले और ये तो उत्तराखंड तो महिलाओं ने लिया है रिया मैं जी। कमलेश रमन जी, आप अपने टाइम पे बोलना। मैं एक बात रिया जी आपकी बात रिप्लाई कर रहा हूं, अभी पहले मेरी वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन मैं पहले आपको रिप्लाई करूंगा। भाजपा को महिला के नाम पे बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। इस पे कभी लंबी चर्चा करेंगे और बहुत लंबी चर्चा करेंगे। जितने महिला अपराध, अभी आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हमें आरक्षण जरूर चाहिए। क्या महिलाओं के शोषण के लिए अधिकार चाहिए? आप बताइए। ये देश और प्रदेश में कैसी बातें कर रहे हैं भाई, क्यों मैं गुस्सा दिला आपके रहे हैं? बीच में बिल्कुल नहीं बोला, एक प्लीज। सेकंड कमलेश जी बात रखने दीजिए। मैं आपको बताऊं, बताइए, देश की बताइए, ये अभिषेक जी। पहली इस कदर की सरकार है, चुनी हुई सरकार, जो माने विपक्ष क्या बोलना चाह रहा है उनका विरोध कर रही है। अपनी बड़ाई नहीं करेगी ये सरकार कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुराई किया, लेकिन विपक्ष क्या, इन्होंने विपक्ष से माफी मंगवाने के लिए पहले काम करने के लिए तैयार हो रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जनता, समय होता है, जनता इनको जरूर जवाब देगी। महिलाओं के प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध, ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी जो है महिलाओं की हितैषी नहीं है। आप बता दीजिए आप लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया। चलिए वो भी रहने दीजिए। 2022 चुनाव की मैं बात कर लूं, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, बताइए। अभी बताता हूं मैम, 2022 में जितनी महिलाओं को अभी हमने दिया टिकट ना, उतना बीजेपी ने नहीं दिया, ठीक है। और दूसरी बात, कितनी महिलाओं को दिया ये मैं बताइए। डेटा बता देती हूं सर। अभी आपको पूछूंगा तो आप तो भागते फिरोगे। आपने तो खाली मोबाइल बंद करना है कमलेश जी, मुझे पता है जी। मैं अभी और बताऊं, आज भाजपा को सिर्फ इस तरह के मुद्दे जो मार्मिक मुद्दे होते हैं, अभी बताऊं आपको, आज पुलवामा की वर्षगांठ है और इनको पुलवामा नहीं, ये अनंतनाग, उसमें कौन आया ये पता नहीं है। और आज वहां ड्रोन फिराए जा रहे हैं, ड्रोन चलाए जा रहे हैं, वहां पे सुरक्षा कड़ी की जा रही है। कोई दोबारा अपनी एक वर्षी पूरी न कर दे। गजब हो गया इस सरकार को। मंत्री अमित शाह हो, भारतीय सेना हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ, सबने आज पुलवामा की बरसी पर जो जिन लोगों की जान गई थी उन श्रद्धांजलि दी है। आप मुझे बता दीजिए, क्या आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने श्रद्धांजलि दी? क्या आपके शीर्ष नेता ने याद किया? बिल्कुल श्रद्धांजलि दी, हमारे शीर्ष नेताओं ने दी, हमारे कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई। कितना झूठ बोलोगे भाई भंडारी। अरे अब आप हमारी बात को, आप झूठ बार बार बोलोगे तो आपका सच माना जाएगा कमलेश जी। मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर बिल्कुल। दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, आज पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 27 लाख लोगों को मरहूम किया जा रहा है उनको मतदान से। नहीं, महिलाओं के क्या उसमें महिलाएं नहीं है? आपको तो फालतू की बातें इधर उधर की करके सर, फालतू की बातें आप लोग करते हैं। एक मिनट सर, जी हाँ जी, एक मिनट अभिषेक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो मैंने सवाल अभी पूछा था, मेरा वो सवाल और आपका जवाब अभी तक उस पर नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, नई लाइन अगर महिलाओं के लिए खींची जा रही है, नई सीटें संसद भवन में रिजर्व की जा रही है, भैया यहाँ बैठेंगी 200 महिलाएं, तो उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप क्यों कह रहे हैं ये बात 545 सांसदों को, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं,
भैया आप उठ जाइए एक मिनट, थोड़ा गंभीरता से कमलेश जी आप भी सुन लेना, प्रेम जी आप भी, और अभिषेक जी आप भी। मैं ये पूछ रहा हूं सर, जब 545 सीटों में 180 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, जो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इसी में से दे दो, तो भाई 180 सांसद तो उठाने पड़ेंगे ना आपको वहां से। कौन उठेगा सर अपनी सीट से, मैं ये पूछ रहा हूं। सचिन जी किसी के और जो बाप की उठेगा क्या बपौती है होगा? क्या? जो किसी के वो- बाप की बपौती है कि उनकी सीट है? सर विपक्ष तैयार है क्या इस बलिदान के लिए? मैं राहुल आपको गांधी के बता रहा हूं, सांसद, मैं- समाजवादी के सांसद। सचिन जी अभी आपको बता रहा हूं, क्या उससे हमारे झगड़ा प्रदेश नहीं में होगा? 70 सीटें हैं और देश में जितनी हमारी लोकसभा की सीटें हैं उसमें आरक्षण देने में भाजपा को क्या दिक्कत हो रही है? अगर माना किसी की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट जाती है या राहुल गांधी जी की सीट जाती है या किसी भी नेता की सीट जाती है, उसमें क्या सर, दिक्कत हो रही है? दलों में झगड़ा हो क्यों? नहीं। चाहे बीजेपी झगड़ा तो नहीं, बीजेपी आप में एक भी चीज होगा, बताओ, कांग्रेस आप में क्यों भी करवाना होगा, चाह रहे हैं? सपा में भी होगा। आप स्पष्ट बताएं कि आप क्यों करना चाह रहे हैं? अगर इतना आसान तो जब आप सत्ता में थे आप ले आते, करके दिखा देते। रिया जी, राज्यसभा रिया में जी, रिया डर जी, से रिया कि जी, रिया जी, समाजवादी रिया जी, पार्टी- रिया जी, सर, मैं आपको सर, बताऊं, लाए हैं शायद अभी आप ही ने बताया कि देवगौड़ा जी के समय पे भी लाए आया, हैं, मुझे अच्छे से मनमोहन याद सिंह है, जी के समय राज्यसभा पे भी में आए, आया, लोकसभा क्यों नहीं में आया? कभी नहीं ला पाए। और उसकी वजह भी बता दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरजेडी ने समर्थन नहीं किया, डर था मनमोहन सरकार को, इसलिए कभी लोक से लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो सुनो, सहयोगी- सुन लीजिए, मैं सहयोगी एक चीज और धमकी बताऊं, देती। एक चीज और, रिया जी एक चीज बताऊं, विपक्ष में उस समय भाजपा थी ना, जी। ले आते वो उसी समय, तो विपक्ष क्यों वो ने क्यों नहीं तो लाते? सर, विरोध तो सहयोगी आप एक दलों चीज ने बताओ, किया था। नहीं, आप एक चीज विरोध तो बताओ, सहयोगी दलों ने किया था। बीजेपी आप एक चीज बताइए। चलिए सर कोई बात नहीं, नहीं, एक मिनट, सर मैं ये सवाल, आप सारा ठीकरा कांग्रेस के एक साथ मिनट होना सर, चाह ये रहे हैं। सवाल का नहीं, जवाब मैं ऐसा प्रेम जी नहीं से ले लेता चलेगा। हूं। सर प्रेम जी से ले ले, प्रेम सर जी। क्यों फोड़ना? सर अगर आपको ऐसा लगता है कोई ना मेरी मंशा है किसी और की, मुझे लगता है नहीं, मंशा होगी, एक हमारा मिनट। काम है प्रश्न पूछना, वो हम पूछ रहे हैं। पी भी जवाब दे ही है, जो उनसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, मैं ये सवाल सर आपसे जानना चाहता हूं, जो सवाल मैंने अभी अभिषेक जी से पूछा, सर कौन तैयार होगा अपनी सीट छोड़ने के लिए? क्या इससे पार्टियों में असंतोष नहीं बढ़ेगा? एक सांसद, प्रेम जी बहुत गंभीरता से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान लीजिए हरिद्वार के ही सांसद हैं, वहां सर अगर 2 और प्रत्याशी या 2 और लोग ऐसे आ जाएं जो बीजेपी से अप्लाई कर दें या कांग्रेस से अप्लाई कर दें, सर तभी क्या हालत होती है एक लोकसभा और एक विधानसभा पे? आप जानते हैं ना कितना पार्टी के अंदर बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है कि यहाँ किसको लड़ाएं। अगर कोई टिकट मांग ले सामने मौजूदा सांसद विधायक के लिए, सर यहाँ तो 180 सीटों का मसला है और कोई बीजेपी का मसला थोड़ी है, ये तो सब दलों का मसला है। सभी दलों का। तो ऐसा झगड़ा, ऐसा संतोष पार्टी में पैदा हो क्यों? तो इससे बेटर है कि भैया आप अलग से कमरा दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब पहला बिल था वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ था। और आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि 2010 में केंद्र में किसकी सरकार थी, सारे प्रवक्ता यहाँ हैं, उनको पता है। उस समय भी 33% आरक्षण को लेकर के बिल लाया गया, तो जो राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में उसको उसको क्या बोले, उसकी डमी बना दी, उनकी भाषा में उसको डमी बना करके वो न तो उसमें बात की, उसको लंबित रख दिया। तो ये घटनाक्रम भाजपा और के दौरान और कांग्रेस के दौरान की नहीं है, ये राजनीतिक जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो राजनीतिक शीर्ष नेता हैं, उनकी मंशा पे बात डिपेंड हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कई एग्जाम्पल हैं कि जब बहुत महत्वपूर्ण बिल जो हमारे देश और प्रदेश के काम आता है, देश के लोगों के काम आता है, उस पर कई बार संयुक्त चर्चा भी की गई है, सर्वदलीय बैठकें हुई है, उसके अच्छा, बाद फिर से दोबारा क्या बोले उसको, दोबारा से उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन हमें इस बात की चिंता हो रही है कि एक बार में सदन में गिरने के बाद सीधे आप पब्लिक के पास आ रहे हैं, दोनों दल, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, और पब्लिक के डोमेन में आकर के आप अपने वोटों को इकट्ठा करने की जो तैयारी कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि क्यों सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की गई केंद्र के स्तर पे? अब आप विधानसभा में उस बिल पे चर्चा कराओगे तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए कि जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है, उतने राज्यों में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। यहाँ भी बुलाया जाएगा, दूसरे राज्य में बुलाया सर जाएगा। वो तो जेके सिस्टम का हिस्सा है। अब नहीं, कांग्रेस सत्ता में होती तो शायद वो बुला वो भी लेती, यही लेकिन करते। मैं सर आपसे दूसरा सवाल वो भी यही पूछता हूँ। करते। आजादी क्यों के ना वक्त, बुलाया उसी जाए प्यारों में। पंचोली एक जी? मिनट कमलेश जी, पंचोली सर जी आजादी क्यों ना के बुलाया वक्त जाए? भारत की जनसंख्या क्यों नहीं लगभग बुलाया जाए? 30-35 उसी करोड़ थी सर, प्रेम जी, ना मैं उसी पे आ रहा हूं। 30-35 करोड़ थी। एक लोकसभा को चुनने के लिए 3 से 4 लाख मतदाता थे। हाँ। आज सर 140 करोड़ की जनसंख्या है। हाँ। एक लोकसभा पर 15 से 20 लाख वोटर हैं। तो क्या सर वो 3 लाख और 20 नहीं, लाख नहीं, सीटें 17 लाख वोटर्स को
क्या अपना अधिकार नहीं है कि वो भी कभी सांसद बन जाए? नहीं, वो सीटें बढ़नी चाहिए यहाँ पे, यहाँ का तो परिसीमन फिर होना विपक्ष चाहिए। विरोध क्यों कर रहा है जब विपक्ष परिसीमन की ये बात हो हमारी रही है? समझ- ये विपक्ष- समझ से बाहर है विपक्ष आपके। विपक्ष के समझ की बात है कि उनका जो सोचने का दायरा है या 50वीं ये 6ठी और 5वीं सदी में जा रहे पीछे, वो अगर उसकी बात करें तो आज हम सारी दुनिया मुट्ठी में आ रखी है, मुट्ठी में सारी दुनिया है। और आज कोई बता दे कि उस गांव में फलाना अनपढ़ आदमी है, सबको अंकेश पढ़ना भंडारी, आता है। अंकेश तो भंडारी, आज के दौर में- आपका क्षेत्र जो है, आपने अभी कहा कि भाई उत्तराखंड में तो पहाड़ी राज्य की बात करूंगा, अगर सर 70 से 105 सीटें हो रही हैं और अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा कि भाई किस जनसंख्या में, मान लीजिए आपके हरिद्वार लोकसभा, एक तो यहां से कितने वोटर कटेंगे वो दूसरी लोकसभा में जाएंगे, लेकिन सर सीटें बढ़ेंगी तो 50% का जो सीटें फॉर्मूला बढ़नी है है ना, वो तो पूरे देश पर लागू हो रहा है ना। हर राज्य में जितनी सीटें हैं, जैसे 5 सीटें हैं तो 8 हो जाएंगी, 10 हैं तो 15 हो जाएंगी, तो उसमें लोकसभा में दिक्कत क्या है? सचिन भाई, उत्तराखंड क्रांति दल सदैव से इस चीज़ के, हम कभी भी जो है डिलिमिटेशन की कहीं भी हमने जो है परिसीमन का विरोध नहीं किया, लेकिन हमारा स्पष्ट और साफ कहना है कि हमारा पर्वतीय भूभाग है जी, और उसका यदि परिसीमन की बात होगी तो उसका पहाड़ों उतना ही होना चाहिए, उसका भौगोलिक रूप से परिसीमन जी। हो। आज मैं यदि चमोली जिले से मैं आता हूँ, वहाँ हमारा जो सबसे बड़ा जिला है वो गढ़वाल मंडल का, और वही मैं कुमाऊं की बात करूँ तो पिथौरागढ़ सबसे बड़ा जिला आता है। दोनों ही जगह देखिए, दोनों जगह आप देखिए विधानसभा, चमोली में 3 विधानसभा आती है, जबकि जो एक विधानसभा का क्षेत्रफल है वो यहाँ देहरादून की लगभग 3 से 4 विधानसभाओं के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्योंकि आज ये प्रदेश जो है पलायन का सबसे बड़ा दंश झेल रहा है, पर्वतांचलों से लोग जो है सुख सुविधाओं से वंचित होकर के आज जो है अपने नए अवसरों के लिए या नए भविष्य के उसके रखने के लिए, अब नींव रखने के लिए जो है मैदानों की तरफ जो है, जो हमारे तराई भावर के क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन जगहों पर जो है अपने को प्रत्यास्थापित या विस्थापित करके आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए और अपने जो भी जीविका के लिए इस प्रकार से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी। और पर्वतीय जो अंचल है, जहाँ हम सरकार जो एफर्ट लगा रही है, इतना बिल, इतना बजट पास किया जाता है, आपने देखा इस बार 10 करोड़ का बजट रखा गया है वो पलायन, रिवर्स पलायन के लिए। तो क्या रिवर्स पलायन इस प्रकार से मजबूत होगा? क्या इस प्रकार से जो है जो जिले हैं, जो पर्वतीय अंचल हैं, जो हमारे 10 जो पर्वतीय अंचल हैं, उनकी आवाज क्या मजबूत होगी विधानसभा में? मेरा प्रश्न यहाँ है। आप देखिए सचिन भाई, जो हमारी अभी वर्तमान में 70 विधानसभा है, उनमें से आज जो है हमारा पहाड़ का प्रतिनिधित्व सिर्फ 29 विधानसभा के प्रतिनिधि कर रहे हैं, और जहां तक 41 प्रतिनिधि जो है वो हमारे तराई बाबर के क्षेत्र से हैं। तो हमारा सीधा सा स्पष्ट कहना है, स्पष्ट रूप से हम पहले से कहते आए हैं, जब से यह प्रदेश बना है, ये प्रदेश इसी मूलभूत अवधारणा के साथ बना कि यहाँ का जो परिसीमन हो वो भौगोलिक रूप से हो, यहाँ के जो रोजगार, शिक्षा, राजधानी की हम बात करते हैं, तमाम मुद्दे हैं। डिलिमिटेशन के विरोध में नहीं है, डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें जो है निर्धारित होनी बिल्कुल, चाहिए। लेकिन बिल्कुल। आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं, पहाड़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं आप एक तरह से उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। अंकेश जी देखिए, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की अगर भी करूं, ये वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं खुद भी पहाड़ आती हूं, उत्तराखंड से आती हूं। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिल के पीछे बीजेपी की नीयत ही नहीं थी इस बिल को पास कराना, असलियत में 27 साधने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड के लिए एक मुद्दा नहीं है और कुछ अन्य मुद्दे हैं, और वो मुद्दे जेपी ने 5 साल या जो 9 साल धामी सरकार की सरकार रही है काम नहीं किया, और इसलिए 2027 के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह से कि मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश और इसे जन आक्रोश या महिला क्या एक एजेंडा जो है सेट करने की या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से रिया जी, जो आपकी बात है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि महिला जो नारी सशक्तिकरण जो बिल लाया गया है, आरक्षण बिल जो लाया गया है, वो इसीलिए मुखौटे के रूप में इस पर लाया गया है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। आज भारतीय जनता पार्टी की चाहे देश में सरकार है, उसके पास भी ना तो कोई ऐसा एजेंडा है बताने के लिए कि हमने क्या किया। आज जनता के सामने उनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। वही प्रदेश की मैं बात करूँ, नारी सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो इस प्रदेश का प्रभारी है, चाहे वो इस प्रदेश का संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, और चाहे वो यहाँ के विधायक है, चाहे महेश नेगी की मैं बात कर रहा हूँ, और चाहे इनके जो इससे पहले आज दुग्ध डेयरी जो इनके बोरा जी हैं, वो भी इसमें आपको पता होगा, वो भी इस केस में संबंधित में अभी मेरे ख्याल से पोक्सो एक्ट में अंदर हैं। तो ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से संगठित लोग हैं, चाहे इनकी हरिद्वार की जिला अध्यक्ष रही हो महिला की, तो ये तमाम लोग नारी सशक्तिकरण की बात इनके मुंह से तो अच्छी लगती नहीं है। और आज अंकिता भंडारी जो प्रकरण है,
वो रिया जी, कह जो रहे आज हैं कि- अंकिता भंडारी प्रकरण है उसमें जी, जी, पूरी सबसे बड़ा करिए। जो हमारे माँ बहन, असंख्य माँ बहनों की प्रेरणा स्रोत है, जिसने जो इस पहाड़ का स्वाभिमान जिंदा रखा, जिस बेटी ने अपना स्वाभिमान ठीक है, गिरवी सेक्रेटरी, नहीं रख करके थोड़ा अपने स्वाभिमान को एक-एक जिंदा रख कमेंट और फटाफट करके इस जल्दी प्रदेश ले के लेते हैं। आत्मसम्मान के लिए जी। स्वयं की बलि दी। आज वो ये भाजपा जो उसको न्याय नहीं दे पा रही है पिछले 3-3.5 ठीक है, सालों में, कमलेश जी से- वो बात करती है नारी रिया, सशक्तिकरण मैं की, एक सवाल कैसे बात कमलेश करते हैं? जी से आपको पूछना शर्म आनी चाहता हूं, चाहिए। फिर आप अपना मैं सवाल तो पूछ कहता हूँ सकते शर्म आनी चाहिए आपको। एक मिनट सर, रिया, मैं एक सवाल कमलेश जी से पूछ रहा हूँ। जी जी सचिन, हाँ, बिल्कुल। कमलेश जी, सवाल ये है कि इस बिल में SC ST के लिए तो आरक्षण है। अब विपक्ष ये भी तर्क दे रहा है कि भाई OBC महिलाओं के लिए कोई कोटे का निर्धारण नहीं है, और ये तर्क भी दिया जा रहा है कि संसद में केवल ऊंचे तबके की महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और पिछड़ी जाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। एक सवाल तो कमलेश जी ये, पहले इसका जवाब देना। और दूसरा, राज्य की जो विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी कि उसमें लागू नहीं होता है, राज्यसभा में लागू नहीं होता है, तो क्या वहां आरक्षण नहीं चाहिए महिलाओं को? देखिए, पेज तो यहीं पर फंसाने की कोशिश की है इन्होंने। आप मुझे बताइए, अगर संविधान में ये प्रक्रिया थी तो सोनिया गांधी जी ने 2011 में क्यों मना किया जब विरोध हुआ? उस समय भी तो उन्होंने मना किया कि ये संविधान में है ही नहीं, ये गैर संवैधानिक है, ओबीसी का आरक्षण इसमें है ही नहीं, कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हम किसी का अधिकार नहीं मारेंगे, तो आप ले जिसका आते। जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार मिलेगा। लेकिन विपक्ष को तो मुझे लगता है ना तो पेशेंस है और ना ही वो समझने की कोशिश करते हैं। वो 10% उस वर्ग के लिए 90% उन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं जो हमेशा से राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर घर से बाहर करके लोगों की सेवा करती हैं। अब आप मुझे बताइए, जिस विशेष वर्ग के लिए बार बार अखिलेश और राहुल जी कह रहे हैं, उनमें से कितनी महिलाएं शिक्षा के लिए निकलती हैं, कितनी महिलाएं राजनीति के लिए निकलती हैं, कितनी समाज सेवा के लिए निकलती हैं? आप मुझे बताइए कि कितनी महिलाएं जो है शिक्षित होती है, उनकी नहीं होती है, नहीं निकलती हैं। लेकिन वो 10% के लिए लड़ रहे हैं और 90% को वो जो है दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे अंकेश भाई ने कहा कि यहाँ पर अंकिता बहन का, देखिए, हमने अंकिता बहन के कातिलों को जेल भेजने का काम किया, उम्र कैद की सजा उनको हो गई। लेकिन ये जो सब लोग मिलकर के, जितने भी राजनीतिक दल है, अंकिता बहन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और यूकेडी के पास तो भाई मैं कहूँ क्या, उनके पास तो एक पार्षद भी नहीं है। आप उनसे बात देश की कर रहे हैं। अरे भाई, तो वो ये अपनी गलत बात उम्र है, रखती गलत है, है। आप एक चीज बताइए, हमारे पास आपने पार्षद है या नहीं पिछले है? 6 महीने से वो दुष्यंत तो कुमार तीन गौतम पर की हाथ फोटो मत क्यों रखिए हटाई कमलेश जी। और फिर दोबारा लगा बार-बार कहते हैं दी? कि दुष्यंत यूकेडी कुमार के गौतम ऐसा की फोटो विवादित क्यों हटाई? विवादित फिर क्यों बयान मत लगाई? वो अजय कुमार का जब विरोध हो रहा है तो अजय कुमार की फोटो इस प्रकार हटाई, से विरोध हो रहा है। दी। दुष्यंत कमलेश कुमार जी, गौतम गलत जिस बात प्रकार है। से विरोध हुआ, उस मुद्दे पर नहीं प्रधानमंत्री जाना जी ने अपने है। मंच उस पर क्यों मुद्दे नहीं पर बैठाया नहीं उसे? जाना ये है। बताइए ना आप। यदि वो पाक साहब है तो उसे क्यों नहीं बैठाया गया मंच पर? क्यों उसे मंच नहीं दिया गया? जब प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ पर रैली में आए थे, जब एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया, उस दौरान क्यों नहीं आपने उनको सर, मंच एक दिया है? अरे उस मुद्दे पर नहीं जाना है। और जहाँ भी वो जा रहे हैं इस प्रदेश में उनका विरोध हो रहा है। कमलेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी अंकिता जो है, भंडारी मामले पे मैं अनदेखी डिबेट कर नहीं रही कर है। रहा। अब रही बात, जो आज डिबेट अंकिता भंडारी देखिए, वाले मुझे- मामले पर नहीं है। प्लीज अपने देखिए, फोकस जो है मुझे थोड़ा तो महिला यहाँ पर रिजर्वेशन बिल पर मुझे रखिए। समय नहीं दिया आपने पूरा नहीं, नहीं, मैं बोलने आपको का, पूरा समय दे रहा हूँ। समय कमलेश जी, भंडारी जी कमलेश खा गए और जी, अंकेश समय जी खा आपके गए। पास है, बोलिए। अब भाई, अब बात आती है हमारी महिला बिल की। जी। ये क्यों नहीं चाहते महिलाओं को? यहाँ पर कल श्रीनेत जी आई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, एक आम की टोकरी का वो जो पोस्टर लेकर के आई कि ये जो आम है टोकरी में, और ये जो है मोदी जी इन आम को क्यों नहीं दे रहे हैं महिलाओं को? मतलब कैसी गजब की प्रवक्ता है भाई, कैसे गजब के कांग्रेस के लोग हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। आप 90% आप बोलो तो सब ठीक, दूसरा बोले तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाए। आज अगर 850 सीटें हो जाती, उत्तराखंड में 105 हो जाएगी। जो ये ऐसे रोड़ा हवा रहे हैं हवा में हो जाएंगी, कि भाई हमको आपके कौन बोलने सी से हो सीटें जाएंगी। मिलेगी, चलिए किसी ठीक का है, कोई ठीक है, नहीं, नुकसान आपके कमलेश जी, बोलने से हो जाएंगी कमलेश क्या? जी, चलिए, नुकसान नहीं होता। नहीं हो पाया, लेकिन विपक्ष का समर्थन संवैधानिक- नहीं मिला, मैं मान लेती हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से अभी अंकेश जी ने भी कहा कि पोल खुल चुकी है बीजेपी की, सरकार की। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष को ये लगता है कि धामी सरवास मुद्दे नहीं है? क्या काम नहीं किया 9 सालों में? 2027 के लिए इसी कैसी मुद्दे को पोल क्यों खुल गई? भुनना? नहीं श्रेय जी, कैसी पोल खुल गई? क्यों बताइए आखिर मुझे। विपक्ष को हम आपकी- क्या काम नहीं कर रहे इस उत्तराखंड के लिए? नहीं, यही हमने मैं कौन सा सवाल काम नहीं पूछ रही हूँ ना किया मैम, उत्तराखंड क्यों के लिए? लगता है, जो विपक्ष से क्यों लगता है ऐसा? जवाब दीजिए आप। वो अपने विपक्षी चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जनता से पूछिए आप। जन जन की सरकार जन जन के द्वार गई,
कई लाख लोगों को यहाँ पर उनको सुविधा दी, उनको 4 साल योजनाओं में का याद लाभ आई मिला, तो आपको जनता जनता दे की। रही है हमें आशीर्वाद। भाई 4 साल ये तक क्यों तो आप कहेंगे, सोए ये क्यों तारीफ करेंगे सरकार की, आप मुझे बताइए। भाई ये तो विपक्ष है ना, ये अच्छा तो कमलेश चाहेंगे जी, वो कि हम जवाब और तो जो दे है दीजिए जबरदस्ती विधान अच्छी परिषद का चीजों में और भी राज्यसभा का। बिल्कुल होना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं कि होना चाहिए, राज्यसभा में भी हमारी महिलाएं जानी चाहिए, हर वर्ग की महिला जानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल, और एक विधान सचिन जी, परिषद में भी जानी चाहिए। मैं आपके अभी देख लो ना कमलेश बहन जी क्या बोल रही हैं कि होना चाहिए। आप पब्लिक में बोलोगे कि हम होना कह रहे चाहिए, हैं, लेकिन हम आपकी कह रहे हैं, हम मंशा करेंगे, नहीं है हम देने करेंगे। की। आपकी पार्टी में आप कितनी है ये देखते बता दीजिए रहिएगा। ना, आपकी पार्टी में आप कितनी है? देखिएगा आर्थिक कि रूप से बता नरेंद्र दीजिए। मोदी जी हम के नारी नेतृत्व सशक्तिकरण में ये की बिल बात भी नहीं आया कर और रहे। महिलाओं को बीजेपी ने तो आरक्षण सर दिए। संगठन में भी तो कह दिया आरक्षण 33% आरक्षण हमें आपकी देंगे। मंशा है, अगर बिल्कुल मंशा है आपको पहुंचेगी। देने की, महिलाओं को कांग्रेस आगे केवल बढ़ाने शक्ल की, देखती रह तो जाएगी, चलो आगे जरूरी देखेगी आरक्षण की क्या कांग्रेस जरूरत है, और बिना जनता। आरक्षण के दे देते आप। नहीं नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस को संगठन में भी बहुत कह दिया लंबे समय अभिषेक जी की तक सत्ता से बाहर 33% रखने वाली है, आरक्षण मैं अपने आपको बता दूं। संगठन में भी दिया जाएगा। अब जाकर के यदि बोला होगा भाई, अलग बात अच्छा होगा। कमलेश जी, तो एक चलिए, महत्वपूर्ण हमारे सवाल है, संगठन सर एक में महत्वपूर्ण। 100 चूहे और खाने के संगठन बाद की बिजली बात चली करें, हर जहाँ कोई, तक बात ऐसा है, तो नहीं अगर चलेगा संगठन ना। की अच्छा, बात कमलेश जी, करें, तो देश में हमने आपदा आने के बाद क्या 33% काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या हमने काम किया, 33% स्कूलों पे क्या आरक्षण दिया काम अपनी किया। पार्टी में। अब तमाम हमने चीजें गिना विधानसभा दीजिए में ना। महिलाओं कहाँ को दिया ज्यादा 33% टिकट दिए। आरक्षण, बताओ कहाँ दिया आपने 33% भाई, आरक्षण? गलत बात है हमने ये। अच्छा, कमलेश महिलाओं जी, को अपनी पार्टी टीवी में में कमलेश आके जी, बोल दोगे ऐसा कमलेश चल। जी, एक मिनट आप सर। बताइए आपने कौन सी कमलेश जी, महिला को एक काम नहीं, क्वेश्चन, बनाया? हमने एक आपने हम थोड़ा नहीं सा- दे रहे हैं, महिलाओं को लेकिन बनाया तुम है। तो बोल रहे हैं हम दे रहे हैं। कमलेश बताओ जी। कहाँ दिया आपने, एक जगह भी बताओ, एक जगह बताओ आप। कमलेश जी एक क्या सवाल, बताएं? आप बोल रहे हैं हमने 33% आरक्षण दिया है, बताओ ना कहाँ दिया आपने। हमने अपनी महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण दिया है। हमारी उपाध्यक्ष भी है, महामंत्री भी है। कांग्रेस में बताओ कौन सी अच्छा महिला ये, महामंत्री अच्छा मेरे एक उपाध्यक्ष सवाल बनाई का है जवाब आपने? दे दीजिए एक नाम कमलेश बताओ जी जरा। आप। कमलेश जी, मान लीजिए एक सीट 2029 में या 2032 में, 29 में मान लीजिए कोई सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है कमलेश जी, अगले 5 साल में उसको बदल दिया जाएगा। रोटेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो अगले 5 साल बाद तो जनरल के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो ये जो महिला पहले तैयारी कर रही थी, 5 साल वो मेहनत करेगी, विकास कार्य करेगी, अगले 5 साल बाद उसे यही नहीं पता कि तुम्हारा टिकट होगा कि नहीं होगा, तुम्हारी सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। सिर्फ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात कर देखिए, रहा हूं। देखिए, बात रिजर्वेशन की नहीं है, बात अपने आरक्षण की नहीं है। बात यह है कि जो महिला मेहनत के साथ में संगठन में काम करती है, उसको पार्टी देखती है, उसको समाज देखता है, उसको जनता देखती है और जनता की मांग होती है, इसलिए आरक्षण मैं से ये- अलग नहीं, भी मैं ये महिलाओं को पूछ रहा हूं टिकट कमलेश जी, मिलते उस हैं। महिला का ये क्या होगा? उदाहरण रहा है। 5 ये साल उदाहरण- सांसद रह गई या विधायक रहेगी, फिर 5 साल बाद क्या फ्यूचर होगा? तो ऐसा नहीं है कि एक ही सीट हमारी महिला होगी, हमारी बहुत सारी महिला सीटें होंगी और जो महिला हमारी काम करेगी, अच्छा काम करेगी, अगली बार भी चुनेगी। साधारण चुनी कैसे जाएगी जब सीटी रिजर्व नहीं रहेगी SC ST के लिए, वो तो जनरल के लिए हो जाएगी। आप मुझे बताइए, आज तो कोई रिजर्वेशन नहीं है ना महिलाओं का। आज क्यों दे रहे हैं हम टिकट महिलाओं को? क्यों दे रहे हैं? अरे आज क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन अपनी काबिलियत दिखाई है। 15% और उन्होंने अपनी 33% में काबिलियत फर्क नहीं है दिखाई क्या? काम के बलबूते पे जनता के बीच में, तो उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उस महिला को दरकिनार करेंगे कि अगर उसका सीट वहां से जनरल हो जाती है और हम उसको नहीं दे पाएंगे। उसने काम किया है, मेहनत कर रही है, जनता की मांग है, जरूर मिलेगा। आरक्षण की इतनी कोई जरूरी नहीं है कि आरक्षण मिलेगा तब उस महिला को मिलेगा। आरक्षण हमें इसलिए चाहिए जो हमारी 33% महिलाएं हैं। भाई प्रियंका जी को तो नहीं चाहिए आरक्षण, डिम्पल यादव को नहीं चाहिए आरक्षण, श्रीनेत को नहीं चाहिए, अलका लांबा को नहीं चाहिए। लेकिन धर्म के कमलेश आधार रावत पर को आरक्षण, चाहिए, धर्म आपको के आधार चाहिए पर और दूसरी आरक्षण जो महिलाओं को अखिलेश चाहिए। यादव धर्म के मांग आधार पर रहे हैं नहीं। कमलेश जी, वो दे दीजिए। धर्म के क्यों अभिषेक आधार जी, पर- क्या ये धर्म सही है? के धर्म के आधार- आधार पर धर्म आरक्षण के मांग रहे हैं आधार अखिलेश पर अगर यादव, है। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दो, ये सही अगर है? अखिलेश यादव धर्म के आधार पर मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में दे दें अपनी पार्टी में। कौन मना कर बताइए रहा है अभिषेक, उनको? जल्दी बोलिए वो सर। सारी सीटों पे दे दें। एक मिनट कमलेश जी, सचिन लास्ट कमेंट बस। सचिन जी, ये सवाल आपने मेरे से पूछा, आपसे ये सर। हमारे जी, ये अभी पार्टी लीडरशिप हमारे लिए अलाउ नहीं है, हम इस पे क्या बोले। वो जब शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेगा और हमारे लिए कोई गाइडलाइन होगी, ठीक है हम तभी। प्रेम जी, आपसे कमेंट, क्या ये सही है कि आप ओबीसी में भी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मांग कर रहे हैं? ये पता है कि ये अनुचित मांग है, इस पे हंगामा कर दो, ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है तो और क्या है? मैं तो अब तक ये कितनी समझा- महिलाएं निकलती हैं घर से बाहर? मैं तो ये समझा ही नहीं कि आरक्षण पे इस तरह का हल्ला होना। मैं सिर्फ वहाँ की बात कर रहा हूँ कि यदि राज्यसभा में बिल गिर गया है तो उसके ज्वाइंट सीटिंग भी तो हो सकती है। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हमारे जितने भी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता है, उन्होंने केंद्र में जा कर के सरकार से ये मांग क्यों नहीं, सरकार को घेरा क्यों नहीं, वहीं संसद के बाहर
चलिए जिसकी- सर, जिसकी मेरे joint पास sitting समय होनी का अभाव है। चाहिए। बहुत शुक्रिया रिया आपका नोएडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश रमन जी, अभिषेक जी, अंकेश जी, प्रेम जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि महिला आरक्षण पर लगातार आर पार की सियासत है और आने वाले वक्त में देखना होगा महिलाओं का और आम जनता का क्या रिएक्शन मिलता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।